बहुत खास हो, बहुत भाग्यशाली हो। जब से तुम अपने परिवार में आए हो सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम्हारे माता पिता शायद कहते होंगे कि जब से तुम उनकी जिंदगी में आए उनकी जिंदगी में तरक्की हुई, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, यहाँ तक कि वह काम भी पूरे हुए जो नामुमकिन लगते थे। ऐसी पवित्र और सकारात्मक शक्ति मैं तुम में देख रहा हूँ। हो सकता है अभी तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारी इस शक्ति को और बढ़ाने वाला है। तुम्हारा एक अलग संसार बनने वाला है जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं दोगे, ना अपने परिवार को ना किसी और को। तुम अपने उस संसार में मस्त रहोगे और वहां तुम बहुत खुश रहोगे। ऐसा नहीं कि तुम वहां उदास हो, बल्कि तुम्हें वहां सुकून मिलता है। तुम बहुत खुश रहते हो। तुम बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले इंसान हो। तुम समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हो। तुम्हारी यह खासियत, यह शक्ति तुम्हें औरों से अलग बनाती है। अब सुनो, यहाँ कुछ खास बातें सामने आ रही हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक तरह का संतुलन बनाया जा रहा है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई खालीपन था, कोई कमी महसूस हो रही थी, तो उसे अब दूर किया जा रहा है। इसीलिए तुमसे थोड़ा सब्र रखने को कहा जा रहा है। ज्यादा बेचैनी करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा धैर्य रखो। तुम बहुत भावुक इंसान हो सकता है तुम्हें संगीत बहुत पसंद हो। संगीत तुम्हें गहरे स्तर पर जोड़ता है, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है। खास तौर पर मधुर मध्यम आवाज वाले गाने तुम्हें बहुत भाते हैं। साथ ही एक खास बात यह भी है कि तुम्हारे पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई खास काम है। अब यह मत पूछना कि कौन सा काम, हम तो बस खाली बैठे हैं। ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास कोई ऐसी कला या हुनर है जिससे तुम दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। शायद तुम अपने शब्दों से किसी को प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारी बातें किसी की जिंदगी में संतुलन ला सकती हैं, किसी को अच्छा महसूस करा सकती हैं। हो सकता है तुम्हारी वजह से कोई ठीक हो रहा हो, खुश हो रहा हो। यह भी एक बहुत बड़ा काम है। ऐसा नहीं कि तुम्हें चांद पर पहुंच जाना है। छोटी छोटी चीजों से भी तुम दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से टूटे हुए होते हैं, जिनके जीवन में खालीपन होता है। उन्हें बस थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए, कोई दोस्त चाहिए जो उनके लिए कुछ अच्छा बोले। तुम वह इंसान हो सकते हो। भले ही तुम किसी से बहुत दूर हो, फिर भी तुम उन्हें प्रेरित कर सकते हो, उनकी जिंदगी में खुशी ला सकते हो। जैसे मैं तुमसे दूर हूं डिके, लेकिन मेरी बातें तुम तक पहुंच रही हैं। और अगर तुम्हें यह अच्छा लगता है तो यही मेरी खुशी है। मैं देखता हूं जब भी मेरी बातें तुम तक नहीं पहुंचती तो तुम लोग पूछते हो आज बात क्यों नहीं हुई। यह सुनकर मेरी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। चाहे कितना भी व्यस्त रहूं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा वक्त निकालता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे अपने मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो तुम भी कुछ ऐसा ही कर सकते हो। तुम्हारे पास वह खासियत है, वह शुद्ध दिल है, वह साफ आत्मा है जिससे तुम दूसरों के जीवन का खालीपन दूर कर सकते हो। तुम दूसरों की मुश्किलों को हल कर सकते हो, उन्हें प्रेरित कर सकते हो। बस इतना याद रखो, तुम्हारे अंदर वह ताकत है, वह कला है जिससे तुम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को और खूबसूरत बना सकते हो। कोई उनके पास ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा रचनात्मक हो। तुम्हें पता है कि उनकी जिंदगी की मुश्किलों को कैसे दूर किया जा सकता है, किसे प्रेरित करना है, किसकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत देनी है। यह सारी खूबियां तुम में है। तुम कुछ खास करने के लिए आए हो और वह काम तुम जरूर करोगे। हो सकता है आने वाले वक्त में तुम्हें अपना असली मकसद समझ आ जाए। बार बार यही बात सामने आ रही है, इसीलिए लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं, तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं। मुझे लगता है लोग तुम्हारे पास इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि तुम्हारी जो ऊर्जा है वह उन्हें सुकून देती है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा अंदाज शायद उन्हें बहुत पसंद आता है। तुम में ऐसी खासियत है कि हर तरह की नकारात्मकता को छूते ही सोख लेते हो, इसीलिए बड़े बड़े लोग तुम्हें सलाम करते हैं। तुम बहुत आध्यात्मिक इंसान हो, बहुत नेक दिल, बहुत दयालु। यहाँ बार बार यही बात सामने आ रही है कि तुम्हारी किस्मत को चमकाया जा रहा है। तुम बहुत अच्छा वक्त जीने वाले हो। माँ शक्ति की कृपा तुम पर बरस रही है, उनकी विशेष मेहरबानी तुम्हें मिलने वाली है। तुम बहुत ताकतवर ऊर्जा में आने वाले हो। तुम्हें कोई बड़ा सम्मान मिलने वाला है, शायद कोई पुरस्कार या सार्वजनिक तौर पर तुम्हारी तारीफ होगी। गंभीरता से कहूं, तुम्हें ऐसा कुछ मिलने वाला है जिससे तुम बहुत चमकते हुए नजर आ रहे हो। मुझे लगता है तुम पूरी तरह बेफिक्र हो, जैसे कोई टेंशन, कोई चिंता तुम्हें छू भी नहीं रही। हर तरह की परेशानी से आजाद, एकदम हल्का फुल्का एहसास। तुम बहुत आकर्षक इंसान हो। तुम्हारी शख्सियत बहुत दमदार और जादुई है। तुम में एक अलग ही रौनक है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते। जितना समझते हैं उतना ही लगता है कि अभी तो बस आधा पन्ना पड़ा है। तुम तो पूरी किताब हो। तुम्हें समझ पाना, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारे आसपास रहकर लोगों को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जैसे वह अपने मन की उलझनों से आजाद हो जाते हैं।
उन्हें तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। तुमने शायद गौर किया होगा कि तुम्हारी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है। मान लो एक खाली कमरा है, बिल्कुल अंधेरा, लाइट बंद, और जैसे ही तुम वहां पहुंचते हो वहां का माहौल एकदम हल्का और चमकदार हो जाता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी साफ और आकर्षक है, तुम्हारी शख्सियत इतनी मजबूत है कि लोग खींचे चले आते हैं। और हाँ, ऐसा लगता है कि तुम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो शायद तुमने सोची भी नहीं होंगी। मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में तुम्हें कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। तुम्हारा जो रवैया है वह तुम्हें बहुत कामयाबी दिलाने वाला है। तुम्हारी शख्सियत में एक अलग सा जादू है। तुम चमकते हो जैसे रोशनी बिखेरते हो। यह जो तुम्हारी साफ और चमकदार ऊर्जा है वह बहुत खास है। तुम्हें जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, यह पक्का है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक है कि तुम ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हो बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रुकावटें दूर करने में मदद कर रहे हो सकता है तुम लोगों को सलाह देते हो, उनकी समस्याएं सुनते हो जिससे उन्हें सुकून मिलता है। तुमने अपनी जिंदगी की तमाम चिंताओं, तनावों और परेशानियों को पीछे छोड़ दिया है। चाहे वह सेहत से जुड़ा मसला हो या कोई और उलझन, तुमने सब कुछ संभाल लिया है। तुम्हारी जिंदगी अब पूरी तरह साफ और नई दिशा में बढ़ रही है। कुछ बातें जो पहले तुमसे छुपी थीं, वह अब जल्द ही सामने आने वाली हैं। तुम उन उलझनों से बाहर निकल रहे हो जो तुम्हें परेशान कर रही थीं। अब तुम अपनी चमक और सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हो। और हाँ, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हें बहुत सारा प्यार और भावनाएं हैं। किसी खास इंसान के लिए तुम्हारे मन में जो प्यार है वह बहुत सच्चा है। और खास बात यह है कि वह इंसान भी तुम्हारे लिए वैसी ही भावनाएं रखता है। तुम दोनों का रिश्ता बहुत साफ और गहरा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम खुशियां मनाते हुए उत्सव के मूड में दिख रहे हो, जैसे सब कुछ एकदम सही हो रहा हो। सचमुच तुम लोग बहुत मजे में दिख रहे हो सकता है जो खुशी तुम आज महसूस कर रहे हो वह तुमने पहले कभी मांगी हो। कुछ ऐसा जो तुमने दिल से चाहा था, जैसे रात में टूटता तारा देखकर लोग मन्नत मांगते हैं, वैसे ही तुमने भी कुछ खास मांगा होगा। और अब वह मन्नत पूरी होने वाली है। तुम्हारी वह सारी इच्छाएं जो तुमने पहले मांगी थी वह अब हकीकत में बदलने वाली हैं। सचमुच तुम लोग बहुत ताकतवर ढंग से अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलते हो। जो भी तुम मानते हो वह जैसे चुटकियों में पूरा हो जाता है। अगर तुमने पहले कुछ अच्छी चीजें मांगी थी, कुछ दुआएं की थी, तो वह अब तुम्हें मिलने वाली हैं, वह भी बहुत जल्दी। तुम अपने सारे तनाव, सारी परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हो। सीहो पनेजी बोझ तुमने लंबे वक्त तक ढोया, उन सब से अब तुम उबर रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी चमक की तरफ। और सबसे खास बात, तुम खुद से प्यार करना सीख रहे हो। यहाँ एक बहुत साफ और पवित्र ऊर्जा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, बहुत नेक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है। और हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जल्दी समझ में आने वाली हैं। कुछ चीजें तुम्हारे सामने खुलने वाली हैं जो शायद तुम्हें पहले नहीं दिखी। यह समय है जागने का, उठने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थी कि मैं यह करूंगा, वह करने का वक्त अब आ चुका है। खुशियां मनाने का समय है। फिर से हर तरफ बस मुस्कान और उत्सव की बात हो रही है। आज की ऊर्जा बहुत सुंदर है। और हाँ, तुम्हारी आवाज, शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है या कोई ऐसा सोचता हो। खैर, वो बात को छोड़ो। बस इतना समझ लो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपनी राह पर चलने का। जो काम तुम्हें करने हैं, जो सपने तुमने देखे हैं, वह अब पूरे होने का वक्त आ गया है। तो अब जाग जाओ, अपनी आंखें खोल लो। आज एक बहुत ही शानदार ऊर्जा का माहौल है। मान लो कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। उत्सव का माहौल बनने वाला है। मैं तो देख रहा हूं कि तुम खूब जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि यह बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। असल में तुम्हारी जिंदगी से सारी नकारात्मकता को हटाया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग तुमसे जलन रखते हैं, जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जैसे सचमुच उठाकर बाहर फेंक दिया जा रहा है। तुम्हारे दुश्मनों और विरोधियों के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां दस्तक दे रही हैं, क्योंकि वह किसी को खुशहाल देख ही नहीं सकते। उन्होंने बहुत सारी गलत हरकतें की हैं, दूसरों के साथ बुरा किया है, और अब उनका कर्म उन तक जल्दी ही पहुंचने वाला है। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जैसा आज तुम कर रहे हो वैसा ही कल तुम्हें मिलेगा। मुझे लगता है तुम कहना चाह रहे हो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपने रास्ते पर चलने का। जो काम तुम्हें करने हैं, जो सपने तुमने देखे हैं, अब उनके पूरे होने का वक्त आ गया है। तो अब जाग जाओ, अपनी आंखें खोल लो। आज बहुत ही शानदार ऊर्जा का माहौल है।
मान लो कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही ढेर सारी खुशियां और उत्सव का माहौल आने वाला है। मैं देख रहा हूं कि तुम खूब जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि यह बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। असल में तुम्हारी जिंदगी से सारी नकारात्मकता को हटाया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग तुमसे जलन रखते हैं, जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जैसे सचमुच उठाकर बाहर फेंक दिया जा रहा है। तुम्हारे विरोधियों और दुश्मनों के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां दस्तक दे रही हैं, क्योंकि वह किसी को खुशहाल देख ही नहीं सकते। उन्होंने बहुत सारी गलत हरकतें की हैं, दूसरों के साथ बुरा किया है, और अब उनका कर्म उन तक जल्दी ही पहुंचने वाला है। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जैसा आज तुम कर रहे हो, वैसा ही कल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो जिन्होंने जो जो गलत किया है, उन्हें उसका फल तो मिलेगा ही। कुछ लोग ऐसे हैं जो छुपे रुस्तम हैं, सामने कुछ और दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ और करते हैं। उनकी सारी प्लानिंग, साजिशें, जो भी वह गलत काम करते हैं, वह सब अब सबके सामने आने वाला है। मुझे लगता है जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वह तुम पर दूर से नजर रख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। वह देख रहे हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, जीत रहे हो। ओहो, यह लोग शायद किसी को पैसे देकर तुम पर नजर रख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो। यहाँ ऐसी भी ऊर्जा है कि वह तुम्हें देख रहे हैं कि तुम बहुत सकारात्मक माहौल में आ चुके हो। वह तुम्हें बहुत साहसी, बहुत बहादुर देखते हैं। तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। वो तुम्हें नाम और शोहरत कमाते देख रहे हैं। वो यह मान चुके हैं कि तुम बहुत मजबूत हो, बहुत बहादुर हो, और अपनी जिंदगी में बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हो। यह तो मानना पड़ेगा कि तुम हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रहे हो। वह तुम्हें कामयाब होते देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें यह बात स्वीकार करनी पड़ रही है कि तुम सचमुच बहुत ताकतवर और साहसी हो। बस अब इस ऊर्जा को थाम लो और अपने रास्ते पर चलते रहो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वह अब परेशान हैं। वह शायद ऊपर वाले से भी शिकायत कर रहे हैं कि अरे तूने इनको इतनी कामयाबी क्यों दी, इतना सब कुछ क्यों परोस दिया। लेकिन यही तो कर्मों का खेल है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। वो लोग शायद अब ऊपर वाले से उलझ रहे हैं,